एक चालाक चोर जिसने समझा कि वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर आसानी से माल लूट लेगा, लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। उसी की चालाकी उसी के गले पड़ गई। आखिर क्या की थी उसने चालाकी, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी चकलूपुर गांव की है, जहां के लोग बहुत ही सादा थे और अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करते थे। एक दिन उसी गांव में एक अजनबी शख्स आया। उसके हाथ में बोरी थी और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दूसरे गांव से भागा हुआ एक चालाक चोर आमिर था। आमिर ने गांव में पहुंचते ही देखा कि वहां के लोग गंदम के बड़े बड़े बोरे भरकर गोदाम में रख रहे थे। तो वो सोचने लगा कि यही मौका है हाथ साफ करने का। वो दरख्त के पीछे छुपकर खुद से बातें करते हुए मंसूबा बनाने लगा कि वो रात के किस पहर में यहाँ आकर गंदम के बोरों को चुरा लेगा। लेकिन किस्मत ने आमिर का साथ ना देते हुए एक खेल खेला। जब वो खुद से बातें करते हुए चोरी का मंसूबा बना रहा था, तो पास ही में खड़ा गांव का एक बच्चा नानू, उसने सब सुन लिया था। जब ये बात गांव के लड़कों को पता चली, तो उन सब दोस्तों ने मिलकर चोर को पकड़ने के लिए एक जबरदस्त किस्म का मंसूबा बनाया। वो सब अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए गोदाम के पास गए, जहां गंदम के बोरे पड़े थे। उन्होंने वहीं एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और बाद में उसे पत्तों और भूसे से ढांप दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, तो आमिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए गंदम के बोरों के पास पहुंचा और उन्हें देखने लगा। लेकिन अचानक से उसका पाँव फिसला और वो गड्ढे में धड़ाम से गिर पड़ा। उई माँ! ये चीख रात की खामोशी की वजह से पूरे गांव में गूंजी, जिसकी वजह से गांव वाले हाथों में मशाले लिए अपने घरों से बाहर निकले और गोदाम की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आई थी। उधर आमिर जल्दी से घरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, ताकि कोई देख न ले, मगर गड्ढा इतना गहरा था कि वो बाहर ना निकल सका। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तो गांव के लड़के ने सबको बताया कि ये एक चालाक चोर है, जो यहाँ गंदम के बोरे चोरी करने के लिए आया था, मगर हमने इसको पकड़ने के लिए एक मंसूबा बनाया और उसमें हम कामयाब हो गए। इतने में गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा, तो आमिर उनसे माफी मांगने लगा। तो बुजुर्ग ने आमिर से कहा, चालाकी से जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती, ईमानदारी ही असल खजाना है। बुजुर्ग ने यह भी कहा, अब तुम माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा के तौर पर इस गांव से हमेशा के लिए निकालता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ नजर आए, तो फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद चोर को पकड़ने का मंसूबा बनाने वाले लड़के के लिए सब गांव वालों ने मिलकर तालियां बजाईं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चालाकी अगर ईमानदारी के बगैर हो, तो अंजाम हमेशा शर्मिंदगी बनता है। सच्चाई और इत्तेहाद ही असल कामयाबी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.